इफ्तार पार्टी, इफ्तार के लिए जाना है। फाइनली मेरे ससुराल से कॉल आ गया कि आपको इफ्तार के लिए बुलाया है बड़े दिनों बाद। ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है हमारा कमरा। फाइनली हम इफ्तार पार्टी करके आ चुके हैं। हाँ बेटा, मैंने कार्टून नहीं देखा। कह रही है मैंने कार्टून नहीं देखा। मंगाओ टीवी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर टीवी। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था सच बताऊँ तो, क्योंकि यार बहुत ही हेक्टिक हो रखा है। पर भाई शाय कर लेती है, मेरे से नहीं होता काम करते करते व्लॉग। मैंने क्यों, मेरे दिमाग में एक चीज़ बनी हुई, जब तक खाली नहीं होते ना, जब तक व्लॉग नहीं किया जाता। सामान इतना फैला हुआ है ना। अभी कल रात पहली बार हम अपने नए घर में सोते हैं, पर अभी सामान लगभग सारा जा चुका है। मेरा ही हल्का फुल्का बचा हुआ है। देख लो, घर पूरा खाली हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है, एकदम बढ़िया। इधर सफाई चालू हो गई है, ये भी लगभग जाने वाला सारा सामान। और ये सारा स्टूडियो खाली हो चुका है, रसोई भी बिल्कुल खाली हो चुकी है। पर अभी नए घर में हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं है, चल ही रहा है। जैसे कि मेरे बेडरूम में पंखा ही नहीं लगा है, तो कल हम हॉल में गद्दा बिछा के सो रहे हैं। ये ऐसे काम बचे हुए में बड़ी हालत हो रखी है। आप लोगों का एक सवाल था, नए घर में कौन कौन शिफ्ट हो रहा है। भाई नए घर में जो ऊपर वाली फैमिली में, मैं, पापा, मम्मी, चाय, कमाक्षी, हम 5 जने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर के अंदर भाभी, अक्षय, दादी, बड़े पापा और ताई जी, वो इस घर में रहेंगे। मतलब ये घर इनका हो गया, ये घर हमारा हो गया, ऐसे बिल्कुल ही ठीक है, बराबर बराबर। तो ये डाउट था जो आप लोगों का, मैं क्लियर करना चाहता था। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन, मतलब इस चीज़ को लेके। तो ये समझे, और ये चीज़ें वक्त के साथ भाई होती हैं। ये कोई लड़ाई झगड़े वाली चीज़ नहीं है। बहुत पहले ही म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ हो गया था कि जब बच्चे बड़े होंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी है 50-50 करके अपना अलग अलग एकदम साथ अलग अलग घर चलेगा, सब कुछ होगा। क्योंकि भाई फिर दिक्कतें आती हैं आगे जाके। तो इससे अच्छा जब तक बड़े होते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत पहले, मतलब मेरी शादी से पहले से ये चीज़ हो रखी थी, क्लियर तय। आपको पता होगा कि शादी से पहले हम पहले अपने वहाँ पे फ्लैट पे भी शिफ्ट होने वाले थे, पर नहीं, फिर उसके बाद हमने सोचा और फिर बात हुई थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद जो मेरे पुराने ब्लॉग देखता होगा। तो ये चीज़ बहुत पहले से थी डिसाइडेड। फिर हम भी फिर भी साथ रह रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। ये हालत बहुत बुरी है भाई, नींद पूरी नहीं हुई है। पर हालत, कपड़े गंदे हैं क्योंकि नहाना इस कमरे में घर में पड़ रहा था, कपड़े जाके यहाँ पहनने पड़ रहे थे। तो मैं एक ही कपड़े में घूम रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, अगर आपको पता हो तो। नहीं आपको कैसे पता होगा, पर फिर भी भूख बहुत तेज़ लग रही है। ठीक है, पहले सामान शिफ्ट कर लूँ कि ऊपर रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया, पुराने घर को पूरा साफ सफाई का काम स्टार्ट हो गया, इसलिए। A few hours later. बहुत फैला हुआ घर, यहाँ पे पंखे नहीं लगे अभी हमारे कमरे में, पर्दा भी नहीं लगा। आज क्या बता चुके हो, रोड दानी है कि जब तक पर्दे नहीं लगेंगे भाई इस कमरे में आप सो नहीं सकते। पूरा कांच लगा हुआ है इधर यार। बाकी रूम बहुत प्यारा लग रहा है। क्या कैसे हुआ है वो सब आपको शायद बताएगी, क्योंकि ये होम टूर वीडियो नहीं है, ये तारी वीडियो है। क्योंकि आज मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ इफ्तार के लिए। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है नए घर में सो के? नींद पूरी नींद में? सुबह 6 बजे से ही भाई हम यहाँ पे गद्दा बिछा के सोए हैं। ये वाला गद्दा हमने यहाँ बिछाया था। सुबह 6:30 बजे कियांश आ गया, उसको देख के माशी जग गई। लेबर और मेड हमारे ऊपर से आ जा रही है। मेरे को पापा ने 10 बजे उठाया, 9 बजे लात मार के उठ जा, बीच में सो रहा है, लेबर ऊपर से जा रही है तेरे। ना वो नींद आ रही है, अब क्या करे आदमी यार, नींद ही नहीं आई सच में मेरे को। मैं तो छत पे झूला घूमा फिरा सब कुछ किया। पर एक साथ ही देखो, एक होता है कि हमें पता है कि हम होटल जा रहे हैं, कि कल वापस अपने घर आना है। एक है कि हम घर छोड़ के हमें पता है कि यहीं सोना है, तो माइंड सेट करने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। बाकी माइंड सेट करने के लिए भी और कमरा सेट करने के लिए भी। हाँ, आई हैव बिग अलमीरा बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इनफ। सेम ना मेरी ये रही और ये कपड़े हो तो मान लीजिए मैंने रैक मंगाई है, तो पता है कितनी यूजफुल रैक है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शाय ने मेरे लिए सेम रैक मंगाई है, इसका लिंक शायद दे देगी। ये भाई ऑर्गेनाइजर है, बहुत सही। मैंने अपने लिए सेम मंगवाया, सेम मैंने अपने लिए मंगवाया। इसमें अपने छोटे मोटे ट्रिमर्स वगैरह सारे जो भी हैं, कच्चे बनियान सब इसमें रख लूंगा। एक अच्छे बनियान रखने के लिए मैं ट्रे दे दूंगी तुमको। टी शर्ट मेरी इसमें आएंगी नहीं भाई, आपकी छोटी पैक होती है, मेरी बहुत बड़ी पैक होती है। ये पीछे तक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लड़कियों की हो जाएगी, पर भाई लड़कों को एकदम फुल नहीं, बड़ा साइज मंगाया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी छोटे मोटे काम चल रहे हैं यहाँ पे। अभी टीवी भी लगना है भाई। ये 3rd फ्लोर पे है घर, इसके ऊपर से छत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और 5 दिन के बाद एसी चलाना पड़ेगा। बाकी लाइट अभी नहीं आ रही है, कनेक्शन में थोड़ा चेंजेस हो रहा है, तो वो चीज़ है भाई। 3rd फ्लोर पे भाई बहुत गर्मी होने वाली है, हमें पता है। एसी चलेंगे, बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। भाई पर्दे मंगाए थे, ये छोटे हैं, नीचे से बहुत रोशनी आ रही है, तो इनको रिटर्न मारेंगे। तो मैं पुराने घर के उतार के ले आया पर्दे। ये वाली लाइट भी बची हुई है, अभी लगनी आ गई है, मतलब लग नहीं पा रही है, काम बहुत छोटा फैला हुआ है। ये कमाक्षी कमरा भी पूरा रेडी हो चुका है। ये कमाक्षी का वॉशरूम है, पापा का वॉशरूम अटैच है। ये रसोई है।
हमारा बाथरूम में छोटा मोटा भी काम बचा हुआ है भाई, अच्छा खासा बचा हुआ है। अरे बचा हुआ है काम यार, लाइट वाइट का ना काफी सोने लायक हुआ, अभी कमरा दिखाने लायक नहीं हुआ। इफ्तार पार्टी, इफ्तार के लिए जाना है। फाइनली मेरे ससुराल से कॉल आ गया कि आपको इफ्तार के लिए बुलाया है, बड़े दिनों बाद, कितने दिनों बाद। यार मेरा पीस ऑफ माइंड कहाँ है, मुझे ऐसा लगता है यार बिल्कुल पीस ऑफ माइंड, मुझे ना शांति और सुकून की ज़रूरत है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई ट्रिप नहीं कहीं घूमने नहीं गया, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए एक ट्रिप पे, एक सोलो ट्रिप पे। तो यार एक ना मेरे को ना बहुत मैसेज, एक नहीं काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। काफ़ी तो कह रहे हैं कि आप पतलों के अच्छे लग रहे हो, पर काफ़ी कह रहे हैं कि आप बहुत एजेड लग रहे हो पतलों के, आपकी खाल लटकी दिखाई दे रही है, या फिर आप बूढ़े दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, जो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाता हूँ उसमें फिल्टर लगा होता है, जिसकी वजह से कट एंड क्रीज थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो वो चेहरे पे भी लग जाता है। चेहरा इस वक्त मेरा अभी ऐसा है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं भाई, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और जब शरीर में खाना जाता नहीं है ना तो भाई नींद आती भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। और इस वक्त ना खुद भी मैं इतना चिड़चिड़ा हो रहा हूँ कि मेरी बॉडी में ना पिछले 120 दिन से ना मीठा नहीं गया है, बहुत ही ना के बराबर। जो आप खाली खाने से ले सकते हो बस वही मीठा जो जाता है शरीर में वही जा रहा है, एक अलग सोर्स मैंने मीठा कुछ भी डाला बॉडी में, तो चिड़चिड़ा मैं खुद भी हो रहा हूँ। और रही बात फेस की, तब इसमें कार्ब लोडिंग्स होगी, सब कुछ होगी, एक बार बॉडी अडेप्ट कर ले, मेरी ये पोस्चर अडेप्ट कर ले, उसके बाद फिर जब कार्ब लोडिंग होगी ना चेहरे पे अपना आप ही वापस वही रौनक आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और भाई पतले होने के लिए मतलब यार ये समझ, आप मोटे, एक कमेंट आता है कि आप मोटे होकर अच्छे लगते हो, मोटे के अच्छे लगते हो, भाई मोटे के साथ बीमारियां भी तो आती हैं दुनिया भर की, ठीक है भाई। वो मोटापा अगर मैं 135 किलो का था तो सोचो ना कि 135 किलो पे कितनी बीमारी आएंगी। अब आपके अच्छे लगने के चक्कर में बीमारी थोड़ी ना ले लूंगा यार भाई, थोड़ी देर आई अकल पर आई, पर ठीक है भाई, फिट रहना पड़ता है लाइफस्टाइल के लिए, कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह सब कम करना पड़ता है, इसलिए मैं पतला हो रहा हूँ। मैं अच्छे और पतले और बुरे दिखने के लिए इस वक्त चेहरा तो मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं दिख रहा हूँ। पतला होना था, पतला हो गया, चेहरे पे वापस सब कुछ कर के आ जाता है भाई, कुछ ठीक हो जाए। जब कार्ब लोडिंग हुई ना, अभी खाना नहीं गया 120 दिन छोड़ के देख रहा भाई, फिर भी मेरा इतना चेहरा बचा है, तो बिल्कुल खत्म हो जाता है भाई। बहुत मेहनत लगती है पतले होने में, मोटा होना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है मोटा होना, पतला होना बहुत मुश्किल है, बहुत सब्र चाहिए, बहुत लड़ाई झगड़े कलेश झिक झिक पिक चिक सब झेलनी पड़ती है भाई, क्यों आप इरिटेट होते हो उस टाइम। जैसे मेरी बीवी इस वक्त मुझसे इतनी इरिटेट हो रखी है मेरी हर छोटी बात पे लड़ाई हो रही है, आप सोच सकते हो हर छोटी से छोटी बात पे लड़ाई हो रही है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो सब चीज़ें हैं ठीक है, किस दिन 360 कैमरा लगाऊंगा अपने छाती के ऊपर और पूरा बिना अनकट आप ब्लॉग देखोगे तो आप हिल जाओगे। A few hours later. कैसे रहते हो? और मम्मा कुछ नहीं, मैं बस इरादा होना चाहिए। इरादा ये क्या कहते हैं से नियत आनी चाहिए सबका हमारा का भी तो है, हमारा आपका भी तो है। खाते पीते रोजा हमारा का। मैं ये ले लेगी, देखो मैंने इसने मेरा पहले का भी ले लिया, दादी मम्मी का भी ले लिया कैश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी, अस्सलाम वालेकुम। तो कभी भी आए, लेकिन ये क्यों नहीं आते? यही अब आप पूछो मैं ना। कहाँ नहीं आता, वैसे ही बताओ मैं कहाँ नहीं आता। 12:30 बजे मेरा पति घर आता है, 12:30। मेरी जिंदगी में पति जैसे सुख नहीं है। आप बता रही थी। बताओ कितनी शिकायत सुनने को मिल अब रही है। फिर भी ठीक है, हम तो कुंवारे हैं। हाँ, इसमें कोई मैदा नहीं है, पाम ऑयल नहीं है, शुगर फ्री और हाई प्रोटीन है। वाह जी वाह, और रह गए हैं, जो करना है करना। मेरे लिए बनाया स्पेशल ये हेल्दी कीटो ब्रेड से। और हरी चटनी का भी। हो गया, जो बैठ जाते हैं। डबल की लूँगा, अरे डायरेक्ट लूँगा, अरे डायरेक्ट लूँगा। सब्जी बताओ कैसा बना है? अच्छा बना, इसमें रखो, पहले वो पकड़ाओ सबको। ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है, देख लो भाई साहब, कितना सुंदर लग रहा है हमारा कमरा, देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा कमरा। फाइनली हम इफ्तार पार्टी करके आ चुके हैं, इतना सुंदर लग रहा है। मायशू पैट सही करके बैठो, मायशू साइड ड्रॉर्स भी आ चुकी हैं, पर ये हवा में लगनी है, अभी स्विचों की सफाई होनी है। हमारे मतलब जिसने भी काम किया है ना, सच बताओ तो बहुत ही बेकार और बहुत ही थर्ड क्लास काम किया है। मैं बता देता हूँ रीज़न आपको, 2 रीज़न। एक तो ये कि जब आप पेंट करते हो तो ये हमने स्विचेस बहुत महंगे लगवाए थे,
टू बी ऑनेस्ट। ये देख रहे हो उनकी मास्किंग नहीं की है और पेंट कहाँ कहाँ तक भरा है और ये पूरे घर में भर गया है। पेंटर अब भाई साफ करना बहुत मुश्किल है सारे स्विच में। अब आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो देख रहे हो पेंट कहाँ तक अंदर तक भरा है। फ्लैट स्विचेस थे पर पेंट कहाँ तक भरा है। ठीक है, ये हो गया। इस कमरे के अंदर पीओपी हुई है और पीओपी का काम क्या होता है कि ये दीवार आपकी लेवल होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जीरो लेवल काम। देख रहे हो ये दिखाई दे रहे हैं, ये पीओपी होने के बाद है ये तो काम तो बहुत हुआ बेकार। एक रैक टूट भी चुका है नया लगने के बाद। बहुत जल्दबाजी के चक्कर में ना बहुत काम हुआ बेकार। फिर आज इसमें फ़ैन लगा है, इसमें फ़ैन लगा है। फ़ैन लगते इसका सेंटर पीओपी वाले ने सेंटर ने निकाला इसका। पंखा थोड़ा सा इधर वो हो रखा है, जैसे फैन लगा के चालू किया उधर से देखो फॉल सीलिंग टूट गई। सेंटर नहीं है, इधर से देखो कितना गैप है फॉल सीलिंग और पंखे में, और इधर बिल्कुल फॉल सीलिंग के नीचे घुसा हुआ पंखा। ये कुछ दिक्कतें हुई हैं यार। इसने ये काम किया था ना, वो पीओपी वाले वो भाग गया, पेमेंट ले गया, आधा छोड़ के काम भाग गया था। अब देखो इसकी मास्किंग नहीं हुई है तो अब पेंट के निशान देखो। ये देख रहे हो, मतलब ये जो हमारी ये लाइटें लगी हुई है ना, इनकी मास्किंग भी नहीं हुई थी, इस पर पेंट आ चुका है। मतलब पेंटर ने तो ऐसा काम किया कि मन करता है साले आधा पेमेंट लेने के नाम पे तेरे को कद्दू दूंगा। मतलब उनको तो लगता है कि उनका काम नहीं हुआ। ये नहीं पता भाई हमारी तो जिंदगी भर ही कमाई है, उसका तो नाश हो रहा है ना तेरी एक चीज़ के ऊपर। ये देख रहे हो ये पीओपी का काम है, इसमें इतने गड्ढे हैं, ये पीओपी है। जबकि पीओपी फ्लैट करने के लिए होता है सरफेस को, तब ये इतने गड्ढे हैं इसमें। साला मतलब मैं ना गरीब आदमी को कभी ना साला एडवांस देना नहीं चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए एडवांस से पैसा। थोड़ा सा उसको अपने काम से, मैंने आपको पहले ब्लॉग बोला, थोड़ा सा साले को पैसा फालतू मिलता है, काम छोड़ के भाग जाता है। हमारे से 2 बंदे भाग गए जिसको थोड़ा सा अपने काम किए हुए से हल्का सा पैसा फालतू मिल गया, छोड़ छाड़ के बिहार। गलत क्या बोलूं भाई, सच बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कभी नहीं देना चाहिए भाई, काम कर। मेरा घर तो यही है, तू कहीं नहीं जा, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, तू जरूर भाग जाएगा। हमारे पुराने घर में भी लास्ट टाइम ये हुआ था और इस घर में भी ये हुआ है। भाग गया, फिर दूसरा पीओपी वाला आता है, कहता भैया मैं कैसे चीज करूँ, ये ना करूँ। अब ये देखो, ये हमने ये इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, फ्रेंच वॉल, यहाँ तक वो पहले वाला बंदा यहाँ तक का काम करके भाग गया। ये दूसरे वाले ने बनाया, वो सेम बना ही नहीं पाया। ये देख रहे हो ये पर अब भाई क्या कर सकते, कहाँ तक ढूंढे और कहाँ तक लड़े समझ नहीं आता। फिर छोड़ते हैं, छोड़ो यार। ये देख रहे हो सरमाइका पे पेंट के निशान है दुनिया भर के। फिर कुछ बोल दो तो भाई गरीब आदमी को क्यों बोल दिया। कोई गरीब नहीं होता यार, नहीं होता कोई गरीब। सब साल अपना फायदा देखते हैं, जैसे फायदा पूरा होता है भाग जाते हैं। छोड़ो यार, ये क्यों ना, इस घर में तो लगेगा टाइम, इस घर में ना टाइम लगेगा करने में, इसको सब कुछ ठीक करने में टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा, सच में लगेगा। ये हमने वो लगवाई है, WPC पैनल लगवाया है, इस तक के ऊपर पेंट आ गया। ये देख रहे हो, इसके ऊपर तक पेंट मार दिया सालों ने। अभी सो जाते हैं, अभी बहुत थका हुआ मैं, कल सुबह आपको दिखाता हूँ, कल सुबह जिम भी जाना है। अरे मुझे पता है आप भी थके हुए। बेडशीट बदली है, सारी बेडशीट हटाई है। पर अब हमारे कमरे में लाइटनिंग मैंने ना इतनी ज्यादा कराई है ना पूरे घर में, इतनी ज्यादा। शायद ये क्यों नहीं चल रही है, शायद ये लाइट क्यों नहीं चल रही है। अच्छा इससे चलेगी लाइट 4 वाली, हाँ ये 4 वाली छोटी लाइट अच्छी लग रही है ना। कितनी ज्यादा लाइट है। एक लाइट रह गई। हाँ वो लाइट रह गई, वो कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, चला ना। रैक टूट भी गया है एक। वाओ नाइस। ये ऑनलाइन मंगाई थी। ये लाइट आप मूव कर सकते हो, इसको जब भी ऑन ऑफ करोगे इसमें 3 कलर है, वार्म वाइट, नेचुरल और वाइट। ऑन ऑफ करते रहोगे कलर चेंज करते होता रहेगा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइट है। ये अमेजोन से मंगाई है, इसका लिंक शायद से आप मांग लेना, मेरे पास तो नहीं है, पर ये बहुत अच्छी लाइट है। ये मैंने जानबूझ के बंद किया यार, वो तो इमरजेंसी के लिए है। इसे हाँ ये यही तो थी अभी। हाँ देखो, ये देखो वाइट हो गई, ये नेचुरल हो गई, ये वार्म वाइट हो गई। यस, अभी भाई हमारे पूरे घर को कंप्लीट होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे क्योंकि अभी काम चल ही रहा है इस घर के अंदर, पर हम शिफ्ट हो गए। मिलते हैं सुबह, जिम जाना है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, कितनी जल्दी सुबह हो गई ना। शायद सुबह शाम में लगी हुई है और मैं आ रहा हूँ जिम से। शायद की जिम की छुट्टी हो रखी है 1 महीने से, क्योंकि भाई इसके रोजे चल रहे हैं। 20 दिन तो हो गए ना, 20 दिन से शायद ऑफ चल रहा है, पर मेरा कोई ऑफ नहीं है। और ऊपर से फिर घर शिफ्ट करने में जान निकल जाती है मैडम की। अब बिल्कुल काम ना, बिल्कुल अब आप शोर सुन सकते हो, काम बिल्कुल अपने चरम सीमा पे है, कभी भी कंप्लीट होने को है। सामान को इधर उधर रखने में लगेगा टाइम थोड़ा सा। माय शो ये खेलता ही नहीं मेरे साथ। मम्मी देखो, मेरी लव लैंग्वेज ये हुआ करना। अब बताओ मैं क्या करूं, बुरी आदत। अब किसने बुलाया, अब किसने बुलाया इसको। बैग लग गया, बैग लग गया। मैंने बस इतना ही बोला, उधर क्या देख रहा है। मैं ये डरपोक बन गया है। मम्मी यहाँ पे ना बहुत सारे रैक लगवा लो अंदर, इसमें मजा आ जाएगा काम में। हाँ बेटा, टीवी लगवा, मैंने कार्टून नहीं देखा। कह रही है मैंने कार्टून नहीं देखा। मंगाओ टीवी भाई, यहाँ पे तो हमारा वाला टीवी लग जाएगा। बाकी हमारे कमरे में हमने 65 इंची सोचा था, पर अब ये 75 इंची का साइज है। पर
कमरा इतना दूर है कि 2 कमरे जोड़े हुए हैं ना कि कल रात हम यही सोच रहे हैं कि भाई इसमें तो 75 भी छोटा लगेगा। हाँ, कमरा ज़्यादा ही लंबा है, मैंने ज़्यादा हो गया। ठीक है, स्पेस मिली है, पर उस हिसाब से फिर ना ये कितना ही भर लो, खाली ही रहेगा ज़िंदगी भर। नींद आ रही है मेरे घर में? बढ़िया बढ़िया नींद आ रही है। ये सरमाएगा जो है ये बहुत महंगी थी, ये शाय ने चूज़ की थी और हमने सोचा था कि इसका इस बची हुई शीट हम अपने कमरे में लगा लेंगे, पर उससे पहले कामाक्षी ने बाजी मार ली बची हुई सरमाएगा पहना हमने। वो बेटा लग गई ना तुम्हारे में ना, छोटे छोटे टुकड़े थे। नहीं, रोम तोड़ हुआ है। शाय ने बोला इधर देख, रोने लग गया। कहाँ है? ऐसू तो आ नहीं रहे, बस शरीर ही कर रहा है ना माशू? रोना तो आंसू तो रो। न्यू बेड, सारा कलर कॉम्बिनेशन जितना भी है, सारा का सारा जितना भी है, बस ये डबल फॉल सीलिंग का जो डिज़ाइन था ये मैंने पसंद किया था, ये मैंने फाइनल किया था कि जितना भी है कलर कॉम्बिनेशन, टीवी यूनिट का भी शायद मैंने पसंद किया था, तुम पूरा शाय ने किया था, जितना भी है ये सब लगा हुआ इसमें। रोल ज़्यादातर शाय का ही रहा है कलर कॉम्बिनेशन का। बेड हो गया, अलमीरा हो गई, आपकी सरमाइका हो गई, पीछे ये वाला डिजाइन मुझे पसंद था, पर ये शाय ने फाइनल किया था। फॉल सीलिंग मैंने फाइनल की थी, फॉल सीलिंग, क्योंकि बीच में बीम आ रही थी, वो बीम छुपाने के लिए हमें ये कम से कम 1 फीट नीचे करना पड़ा है, तो इसलिए हमारी बाहर के घर से छोटी इसकी हाइट हो गई है, क्योंकि हमें बीच में 2 कमरे की जो बीच में बीम आती है वो छुपानी थी। ये मैं आपने पहले ब्लॉग जो मैं देखता हूँ उन्हें पता होगा इस कमरे को ऐसे करने में कितनी दिक्कत आई थी, 2 कमरे को जोड़ने में, पर फाइनली हो गया। ठीक है, बढ़िया है, मजेदार, बहुत स्पेशियस है, इसमें मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। माइशू फुटबॉल खेल सकता है इस कमरे में, अब ज्यादा बड़ा हो गया है कमरा।